हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे भाइयों बहनों। आज हम भगवत गीता का पहले अध्याय का 6ठा श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आप ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। हमने भी वही किया है। और हाँ, हम आज आपको एक दृष्टांत कहो तो दृष्टांत और हकीकत कहो तो हकीकत, एक बहुत सुंदर एक कहानी सुनाएंगे कि संगत से क्या असर होता है। दुर्योधन ने संगत की है शकुनी की, तो उसको अपने भाइयों के साथ ही युद्ध करने की उत्तेजना करवा रहा है शकुनी। तो एक संगत जो है, सलाह जो है, वो कैसे इंसान से लेनी चाहिए, तो हम आपको ये जरूर सुनाएंगे। आप जरूर सुनिएगा। और ये अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं भगवत गीता का पहले अध्याय का 6ठा श्लोक। राधे राधे। युधामन्युश्रुत्य विक्रांतम उत्तमोजया वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदे याश सर्व एव महारथा। तो इसका तात्पर्य होता है कि पांडवों की सेना में युधामन्यु जो बहुत पराक्रमी है, उत्तमोजा सूरवीर, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र शामिल है। ये सभी महारथी है और महान योद्धा भी है। यह श्लोक पांडव पक्ष की शक्ति को दर्शाता है। इनमें जो नाम लिए गए हैं वे सभी कुशल योद्धा हैं और युद्ध में अकेले कई योद्धाओं का सामना कर सकते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि पांडवों की सेना भी किसी से कम नहीं है और पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है। राधे राधे। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि संगत जो है, सलाह जो है, कैसे इंसान से लेनी चाहिए। तो एक हम आपको भावार्थ सुना रहे हैं। कहानी समझिए या आप हकीकत समझिए। एक ब्राह्मण था, तो उसकी परिस्थिति बहुत खराब थी, वो गरीब था। तो एक दिन वो जंगल में जा रहा था। उसकी पत्नी बोली, आप कहीं जाओ कहीं जाओ। तो वो जंगल में जा रहा था। तो शेर था, शेर सोए हुए थे और शेर के मंत्री थे तोता और हंस दोनों। तो उन्हें लगा कि भूदेव आ रहे हैं, विप्रवर आ रहे हैं, अभी जो शेर जाग जाएंगे तो उन्हें मार देंगे और हमें ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। हम कुछ युक्ति लगाते हैं। तब हंस ने कहा तोता से कि हम जाते हैं, शेर राजा को कहते हैं कि आपके घर मेहमान आए हैं। जब हंस ने बड़े प्यार से सहला के शेर को उठाया और कहें कि राजा, आपके पिताजी के पूर्वजों के गुरुजी आए हैं और आपको इनसे नमस्कार करना चाहिए। तो शेर उठा, उनसे बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आप जो हाथी के यहाँ से दंत लेके आए थे, मणि लेके आए थे, वो आप वे विप्रवर को दान दीजिए। तो उन्होंने जो दिया उसी से ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद में तो वो अपने घर गया। कई सालों तक उसने वो संपत्ति जो शेर से दिलवाई थी हंस ने और तोता ने, तो उसे खा पी के मजा कर रहा था। और फिर वो समय चलते वो संपत्ति खत्म हो गई। तब फिर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आप जाइए, फिर से शेर से कुछ ले आइए। वो कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। तो शेर से लेने के लिए फिर से ब्राह्मण जंगल में चला गया। लेकिन इस बार जो है उनके मंत्री बदल गए थे। इस बार जो उनके मंत्री थे वो हंस और तोता नहीं थे। उनके मंत्री थे कौवा और सियाड़ थे। तो उसके मन में ये आया कि शेर तो सोया है और ये ब्राह्मण आ रहा है, मनुष्य का मांस है, शेर खाएगा तो हमको भी कुछ मिलेगा, तो हम उसे जगाते हैं। तो कौवा जाके शेर की
नाक के ऊपर बैठ गया और बहुत जोर जोर से चोंच मारने लगा। चोंच मारने लगा तो शेर गुस्से से त्राड़ मारा कि क्यों मुझे जगाया। तो उसने बोला कि आपके खुराक तैयार है। लेकिन जब शेर ने देखा तो ये विप्रवर था जो समय पहले आए थे। तो शेर उनसे पहचान गया। तो वो ब्राह्मण को कहने लगा, हे विप्रवर, हंस हिरन संग गए, हिरन बाग गए, हंस हिरन बाग गए, तोता गए पहाड़। जाओ विप्रवर घर आपने, मंत्री काग सियाड़। जहाँ मंत्री काग सियाड़ है वहां आपको क्या प्राप्त होगा। आप अपने घर जाओ। मेरा गुस्सा जो है, मेरी त्राड़ जो है आप सहन नहीं कर पाओगे और मुझे ब्रह्मत्या का पाप लगेगा। तो ये कहानी से ये इतना जरूर सीख मिलता है कि इंसान के सलाहकार कौन है। सलाहकार जो है वो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो सलाह कैसी देता है। पहली बार मंत्री अलग थे, उनका तोता था और हंस था, तो उसकी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ थी। तो वो हिसाब से उसने वो सिचुएशन को हैंडल किया। और इस बार जो थे कौवा थे जो बड़ा दुष्ट है, और सियाड़ था जो हमेशा मांस भक्षी रहता है, ये सियाड़ जो लोमड़ी। तो वो अपनी बुद्धि हिसाब से कार्य करेंगे। तो मंत्री जो है वो सलाह देता है, तो तुम्हारा सलाहकार कैसा है। तो मित्रों, हमेशा अच्छे लोगों से राह लीजिए, जीवन में अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और जीवन को आनंदमय बनाइए। और हमारा जीवन में हम किसी से कुछ प्रेरणादायक कोई शब्द बोल सकते हैं, उसे अच्छा विचार दे सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, कोई अच्छी चीज समझा सकते हैं, तो ये जरूर कीजिए। ना कि किसी को बुरी राय देके, बुरी सलाह देके किसी का बुरा मत कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।